हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा हो या सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, हर वर्ष जो है 5 से 8 नंबर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी बोर्ड 2024 परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर वर्ष जो है 5 नंबर के पूछे ही जाते हैं। कम से कम 5 नंबर और अधिक से अधिक 8 नंबर का आता है। इस तरह के दो समीकरण होते हैं, जो है एक देखिए कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है और एक वेक्टर रूप में रेखा का समीकरण होता है। तो कार्तीय रूप के रेखा के समीकरण को वेक्टर में बदल कर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो है डायरेक्ट जो है कार्तीय को जो है इसके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं फार्मूले से। तो हम ये इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि जो है इसको वेक्टर के फॉर्म में बदल कर जो है कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में हम बदल लेते हैं तो दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि यक्स प्लस 1/7 बराबर वाई प्लस 1/-6 बराबर जेड प्लस 1/1, और दूसरा समीकरण है यक्स माइनस 3/1 बराबर वाई माइनस 5/-2 बराबर जेड माइनस 7/1। ये रेखा के दो समीकरण दिए हुए। हमें पता है कि पहली रेखा एक -1 से होकर जाती है, तो लिखेंगे चूंकि पहली रेखा -1 से होकर जाती है तथा इसके दिक अनुपात देखिए, नीचे वाला दिक अनुपात होता है तो 7-6 और 1, 7-6 1 है। इसके दिक अनुपात हो गए 7-6 1। पहली रेखा -1 से होकर जाती है, तो हम कैसे निकाले कि -1 से होकर जाती है। हमारे पास रेखा का जो है x1 y1 z1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और जिसके दिक अनुपात a1 b1 c1 है, तो जो है x माइनस x1 अपान ए वाई माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c से तुलना कर लेते हैं। तो रेखा जो x1 y1 z1 से होकर जाती, जिसके दिक अनुपात ए बी सी है, इस रेखा का कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है। तो इससे हम तुलना किए तो हमें पता चला कि रेखा -1 से होकर जाती है। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको लिख लेंगे x प्लस x1 बराबर 0, y प्लस 1 बराबर 0, z प्लस 1 बराबर 0। ये तीनों लिख लेंगे बराबर 0 के, तो x बराबर -1 आया, y बराबर -1, z बराबर -1, अर्थात ये रेखा -1 और -1 बिंदुओं से होकर जाती है। तो चूंकि पहली रेखा बिंदु, इसको कहते हैं बिंदु -1 से होकर जाती है, और इसके दिक अनुपात 7-6 और 1 है। तो कोई रेखा एक से -1 से होकर जाती है और उसके दिक अनुपात 7-6-1 है, तो उस रेखा का समीकरण वेक्टर के रूप में R1 बराबर हम लिख सकते हैं। रेखा का समीकरण R1 बराबर लिखेंगे -i -j - k प्लस लेमडा, इसको जो है दिक अनुपात लिख लेते हैं 7i - 6j प्लस k। ये जो है वेक्टर के फॉर्म में रेखा का समीकरण हो गया। ऐसे लिख सकते हैं दूसरी रेखा किस बिंदु से होकर जा रही, 3, 5, 7 से होकर जा रही, तो दूसरी रेखा किस बिंदु से होकर जा रही, बिंदु 3, 5, 7 से होकर जाती है।
होकर जाती है, दूसरी रेखा हमारी जो है 3 5 7 से होकर जाती है और इसके दिक अनुपात इस रेखा के दिक अनुपात जो है कितने हैं, दूसरी वाली रेखा के दिक अनुपात 7, दूसरी रेखा के दिक अनुपात 1 - 2 1 है। दूसरी रेखा के दिक अनुपात 1 - 2 1 है। पहली रेखा जो है 3 5 7 से होकर जाती है और इसके दिक अनुपात 1 - 2 1 है। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, R2 बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं, पहले जिस बिंदु से होकर जाती है तो 3i + 5j + 7k प्लस म्यू, इसको लिख लेते हैं i - 2j + k। देखिए रेखा का जो है वेक्टर के फॉर्म में रेखा का समीकरण जो है इस रूप का होता है, जो है R1 बराबर A1 + लैम्डा B1। इसके फॉर्म का जो है वेक्टर का समीकरण होता है। यदि कोई रेखा जो है x1 y1 z1 से होकर जा रही है और जो है उसके दिक अनुपात भी दिए हुए हों जो है, तो उस रेखा का ये समीकरण होता है वेक्टर के फॉर्म में। ऐसे जो है ये दूसरा वाला समीकरण हमने लिख लिया R2 बराबर, ये मानक समीकरण हमने लिखा A2 + लैम्डा B2। रेखा का समीकरण सदिश के रूप में जो है, यदि उनकी वह रेखा किसी एक बिंदु से होकर जा रही है और उसके दिक अनुपात दिए हुए हों तो यहां से हमें मिला कि ये जो है मान किसका है, ये A1 का मान है, ये B1 का मान है, ये A2 का मान है, ये B2 का मान है। हमें क्या चाहिए, दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। एक पता चला इससे, इस समीकरण से हम तुलना किए तो हमें पता चला ये पूरा A1 है, ये जो है B1 है, ये A2 है, ये B2 है। हमें अभी जरूरत पड़ेगी जो है A2 - A1 की, क्योंकि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी में हमें A2 - A1 की आवश्यकता होती है। तो A2 - A1 निकालेंगे। A2 जो है लिख लेंगे 3i + 5j + 7k, ये A2 हो गया। माइनस A1 को घटा लेते हैं तो -i - j - k, ये जो है A1 हो गया। घटा लेंगे तो जो है देखिए 3i + 5j + 7k प्लस i + j + k, ये आ गया 3 1 4i + 5 1 6j + 7 1 8k। A2 - A1 निकल गया। अभी भी हमें जरूरत पड़ती है A क्रॉस B की, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 फार्मूले में आता है, जो जो फार्मूले में आता है उसको निकालते हैं। B1 क्रॉस B2 इसका निकालते हैं। देखिए B1 हमारे पास पता है 7, B1 A क्रॉस B निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले I J K लिख लेते हैं और फिर B1 का गुणांक लिखेंगे तो जो है 7 - 6 1, 7 - 6 1। B2 का गुणांक लिखेंगे 1 - 2 1, 1 - 2 1, ये B2 का गुणांक हो गया। दोनों को तोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से हमें I, ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 6 1 जा 6 माइनस माइनस +2, फिर 7 - 6 1, 7 - 6 1, 6 1 कम 6 ये देखिए 6 1 कम 6 होगा तो -6 हो जाएगा। और ये -j है, दूसरा वाला माइनस होता प्लस माइनस, तो इसको माइनस हमने लिख दिया। ये वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 7 1 जा 7 माइनस 1 1 जा 1, -1 हो गया। 7 1 जा 7 -1, और फिर k लिखते हैं तो k लिख दिए,
यहां पर, और ये वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 7 टू जा 14, तो -14, और 6 कम 6 प्लस 6 हो गया। घटा लेंगे तो -4i मिलेगा, -6j मिलेगा, प्लस -8 के, तीनों माइनस मिल गए। हमें जो है इसका मापांक भी चाहिए, तो मापांक निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का मापांक, मापांक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही करड़ी में -4 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग, ये 16 प्लस 36 प्लस 64 मिलकर हो गया है आपको 100, 6 4 10, 6 16, 6 1 7 3 10 1 11, 111, करड़ी में 111 आ गया इसका मापांक। हमें क्या चाहिए, डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 माइनस B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक। B1 क्रॉस B2 का मापांक, ये फार्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान B1 क्रॉस B2 का मापांक। A2 माइनस A1 का मान हमें पता है, यहां हमने निकाला है 4i प्लस 6j प्लस 8k बटे, ये जो है आपका मान है A2 माइनस A1 का डॉट इसमें करना है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 आया है -4i -6j -8k, ये जो है B1 क्रॉस B2 का मान है अपान B1 क्रॉस B2 का मापांक करड़ी में 116 है, इसका मान हमें लिख लेना है। तो आया जो है, देखिए 4 चौक को 16 -16, आई क्रॉस आई 1 होता है, -6 गुणे 6 36 हो गया, वो भी माइनस में, जे क्रॉस जे 1 होता है, और 8 8 64, ये जो है डॉट गुणन है, तो आई का आई में गुणा, जे का जे में, के का के में, आई का जे में करते हैं तो उसका गुणांक जो है आई इंटू जे जो है आई डॉट जे करते हैं तो इसका मान 0 आता है, बटे करड़ी में 116 बराबर आपको मिला -116 बटे 100, ये जो है -116 बटे करड़ी में 116 मिला, इसका मापांक, मापांक बाहर आया तो 116 बटे करड़ी में 116 बराबर, ये कट गया, 116 आया, 100 ये इससे कट जाएगा एक, तो बचेगा करड़ी में 116, और यहां पर हम करना चाहें तो इसका फैक्टर लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 29, तो एक पेयर बाहर हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 2 करड़ी में 29 इकाई। यहां भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, वहां भी आंसर सही। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये रेखाएं, दो रेखाएं हमारे पास थी, जो है इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना था। और किस प्रकार की रेखाएं हैं, रेखाएं हैं कार्तीय रूप में, रेखाओं का दो समीकरण दे रखा है। जो रेखा किस बिंदु से होकर जा रही थी, x1 y1 z1 से होकर जा रही थी, और उसके दिक् अनुपात 7 - 6 1 थे। तो हमें पता चला कि ये रेखा जो है -1 -1 -1 से होकर जाती है, कैसे निकाले, बराबर 0 करके। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, y प्लस 1 बराबर 0, y प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे तो हमें मिलेगा y बराबर यहां से -1, z बराबर -1, मतलब रेखा -1 -1 -1 से होकर जाती है, इसके दिक् अनुपात, ये नीचे वाले दिक् अनुपात होते हैं। तो जो दिक् अनुपात 7 - 6 और 1 है, तो किसी रेखा का समीकरण जो जो है एक बिंदु से होकर जाती है, उसके दिक् अनुपात जो है दिए हुए हो, तो इसी रेखा में आई जे के
इन बिंदुओं में लगा कर लिख देते हैं तो जो है R1 बराबर माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस लेमडा लगाकर यही दूसरा वाला लिख देंगे 7i माइनस 6j प्लस के, ये दिक् अनुपात वाला, तो इसको A1 कहते हैं, इसको B1, क्योंकि जो है सदिश रूप में रेखा का समीकरण R1 बराबर A1 प्लस लेमडा B1 के रूप का होता है। ऐसे दूसरी रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा 3 5 7 से होकर जाती, इसका भी बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 मिलेगा। ऐसे y बराबर 5 z बराबर 7, तो रेखा 3 5 7 से होकर जाती, इसके दिक् अनुपात -1 -2 1 है, तो इस रेखा को भी लिख लिए पहले वाले में आई जे के लगाकर, ये दूसरे वाले में आई जे के लगाकर, यहां कोई भी गुणांक लिख देंगे, लेमडा फिर म्यू लिख दिया। इसको A1 B1 ऐसे तुलना करके लिख सकते हैं, इसको जो है A2 कहते हैं, इसको B2। अब हमें इस फार्मूले में रेखा, दो रेखाओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है, D बराबर A2 माइनस A1 डॉट ए B1 क्रॉस B2 अपान B1 क्रॉस B2 का मापांक। तो D बराबर है, डॉट प्रोडक्ट है A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटाते हैं क्योंकि इसमें हमें जरूरत है A2 माइनस A1 की, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 का मान हमने रखा, A2 जो है यहां पर है अब 3i माइनस 5j प्लस 7 के, माइनस A1 का मान है, माइनस A1 का मान, A1 जो है यहां से लिख लिए और दोनों को घटा लिए, माइनस ब्रैकेट टूटा तो सब प्लस हो गए, जोड़ लिए 4i 6j 8k हो गया। ऐसे हमें अभी B1 क्रॉस B2 की भी आवश्यकता है, तो ये B1 है, ये B2, तो B1 क्रॉस B2 दो रेखाओं का मतलब दो सदिश का क्रॉस निकालने के लिए हम जो है मापांक लगाते हैं, सारणिक का चिन्ह लगाते हैं, आई जे के लिख लेते हैं, फिर पहले का गुणांक लिख लेते हैं, फिर दूसरे का गुणांक लिख लिए। पहले का गुणांक मतलब B1 का गुणांक 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, और B2 का गुणांक 1 माइनस 2 1, ये लिख लिए। यही जो दिक् अनुपात वाला था यही लिखना था, ये लिख लिए और इसको जो है सारणिक की तरह तोड़ लिए तो आ गया करड़ी में 16, फिर फार्मूले में रख दिए। ये जो है A2 माइनस A1 का मान, ये B1 क्रॉस B2 का मान यहां से उठाकर रख दिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए, आई का आई में गुणा करने पर एक आता, आई डॉट आई एक आता है, तो 4 चौक को 16 माइनस 16 हो गया, जे डॉट जे एक आता है तो 6 गुणे 6 माइनस 36 हो गया, के डॉट के एक आता है तो 8 8 64 माइनस 64 हो गया, सबको जोड़ लिए माइनस 116। ये जो है मापांक माड हटा, तो जो है माड हटाने पर ये जो है अंदर की क्वांटिटी जो भी होती है प्लस में हो जाती है, तो ये माइनस हट गया प्लस हो गया, और 116 को लिख सकते हैं करड़ी में 116 गुणे करड़ी में 116, ये करड़ी में 116 गुणे करड़ी में 116, इसको लिख सकते हैं, एक ठो इससे कट जाएगा तो एक ठो बच जाएगा, तो एक ठो बच गया, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 29, ये जो है दो बाहर हो गया, दो का पेयर बन गया, दो बाहर हो गया, दो करड़ी में 29 इकाई जो है दो रेखाओं की, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी आ गई। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखिए दो समीकरण दिया हुआ है रेखाओं के, इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। ये रेखाओं के दो समीकरण, हम जानते हैं कि रेखाओं के सदिश समीकरण किस रूप के होते हैं, रेखाओं के सदिश समीकरण से इसकी तुलना कर देते हैं मानक समीकरण से। तो मानक समीकरण हमारे पास क्या होता है, आर मानक समीकरण R1 बराबर A1 प्लस लेमडा B1, R2 बराबर A2 प्लस लेमडा B2 से तुलना करने पर, इस समीकरण से तुलना कर देते हैं, तो पहले की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा A1 बराबर क्या मिल जाएगा, A1 बराबर मिलेगा I प्लस 2J प्लस 3K, ऐसे A1 बराबर मिल गया, B1 बराबर क्या मिलेगा, ये रेखा के सदिश समीकरण है।
सदिश है तो तीर का निशान लगा देंगे, तीर का निशान लगाना नहीं भूलना है। तो B1 बराबर क्या मिला, पहले में ये देखिए A1 हो गया, ये जो है B1 हो गया, ये A2 हो गया, ये जो है दूसरा वाला B2 हो गया। तो ये B1 क्या है, I-3J प्लस 2K। ऐसे A2 बराबर क्या मिल जाएगा, A2 बराबर ये नीचे वाला हमारा A2 है तो 4I प्लस 5J प्लस 6K। और ऐसे B2 बराबर हमारा मिलेगा 2I प्लस 3J प्लस K। हमें A2 माइनस A1 की आवश्यकता होती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। तो A2 माइनस A1 4 में से 1 घटाएंगे तो 3I हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे 3J हो जाएगा, और इसको भी घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3K हो जाएगा। एक K था, 6K। ऐसे जो है हमें B1 क्रॉस B2 की आवश्यकता होती है, तो B1 क्रॉस B2 में IJK लिखते हैं, और जो है तीनों के गुणांक लिखकर जो है सॉल्व कर लेते हैं। IJK लिखते हैं, B1 का गुणांक लिखेंगे 1 माइनस 3 2, B2 का गुणांक लिखेंगे 2 3 1। हल कर लेंगे तो मिलेगा I इंटू ए कैंसिल 3 1 जा 3 माइनस 3 3 2 जा 6 माइनस 6, माइनस जे लिखेंगे, ये वाली लाइन कैंसिल, ए कैंसिल 1 1 जा 1 माइनस 4, प्लस के लिखेंगे, ए कैंसिल 1 3 जा 3 माइनस 6, तो 3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। हमारा मिला जो है -9I माइनस माइनस प्लस 3J प्लस 9K। ये B1 क्रॉस B2 हमें मिल गया, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का मापांक क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालेंगे तो करड़ी में -9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, ये हो गया 81 प्लस 9 प्लस 81, जोड़ लेंगे, सब मिलाकर हो गया 1 9 1 10 1 11, और 9 8 8 16 1 17, 171 आ गया। 19 9 171 होता है, तो जो है इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 19, तो आ गया 3 करड़ी में 19। हमें फार्मूले डी बराबर फार्मूला हमारा होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान B1 क्रॉस B2 का मापांक। ये हो गया। A2 माइनस A1 का मान रखते हैं, A2 माइनस A1 हमारा है 3I प्लस 3J प्लस 3K। B1 क्रॉस B2 माइनस 9I प्लस 3J प्लस 9K अपान B1 क्रॉस B2 का मापांक आ गया है 3 करड़ी में 19। इसको हल कर लेंगे, देखिए I का I में गुणा होगा तो 9 तिरिक माइनस 27 आ गया, और 3 तिरिक का 9 आ गया, और 9 तिरिक 27 प्लस में हो गया। -9, 27 से 27 कैंसिल हो गया, 3 करड़ी में 19 आ गया, 9/3 करड़ी में 19, 3 से कट गया, 3 तिरिक का 9 आ गया, 3 करड़ी में 19 इकाई दूरी आ गई। दो सदिश रूप में रेखा का समीकरण दिया हुआ था, इसके बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना था।
मानक समीकरण से इसको तुलना कर दिए। R1 बराबर A1 प्लस लेमडा B1, A1 ए है प्लस लेमडा B1। R2 बराबर, इसको R1 R2 मान सकते हैं, नहीं दिया है तो कोई जरूरी नहीं है लिखना। जो है R2 बराबर दूसरी रेखा है तो A2 प्लस म्यू B2 हो गया। ए हमारा A1 हो गया, B1 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, चारों हमने लिख लिया। ये जो है हमें फार्मूले में, ये जो है हमारा दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला होता है। तो D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान B1 क्रॉस B2 का मापांक। तो A2 माइनस A1 निकालने की जरूरत होती है, तो A2 में से A1 को घटा लिए। ऐसे जो है B1 क्रॉस B2 निकाल लिए। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए आई जे के लिख लेते हैं, और इन पहले B1 का गुणांक लिख लिए, फिर B2 का गुणांक लिख लिए, आई जे के लिख लिए। ये आई हो गया, जे हो गया, के। देखिए पहले आई लेते हैं तो जो है अवयव का रूल लगा लेंगे। ये जो है आई लिखेंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, तीन एक कम तीन, माइनस तीन माइनस छह हो गया। ऐसे जो है पहला प्लस दूसरा माइनस, तो जे लेंगे, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक एक कम एक, माइनस चार हो गया। फिर इसका मापांक निकाल लेंगे, B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालेंगे तो करड़ी में जो है आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग। तो ये हो गया हमारा जो है -9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, सबका वर्ग कर लिए तो 81 प्लस 9 प्लस 81, जोड़ने पर करड़ी में 171 आया। जो है इसका गुणनखंड कर दिए तो 3 गुणे 19 आ गया, 3 करड़ी में 19 हो गया। इस फार्मूले में रख दिए तो ये जो है A2 माइनस A1 का मान है, और ये जो है B1 क्रॉस B2 का मान यहां पर लिखा हुआ है, ये वाला मान उठा के हमने यहां रख दिया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया तो आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक होता है, के डॉट के एक होता है। तो ये अंकों का अंकों में गुणा करके हमने लिख लिया, 9 त्रिक 27 माइनस 27, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 से 27 कट गया, बचा 9 बटे 3 करड़ी में 19, 3 से 9 कट गया तो 3 बटे करड़ी में 19 इकाई जो है दो रेखाओं के बीच की दूरी आ गई।